क्या 60 डेज इनफ है सीए एग्जाम क्लियर करने के लिए? अगर मैं कहूँ नहीं, तो क्या आप अपनी बुक्स को क्लोज करके नेक्स्ट अटेम्प्ट का वेट करेंगे? नहीं ना। तो फर्स्ट जो तुम्हारे माइंड में टेंशन चल रही है ना, मन में कन्फ्यूजन चल रहा है, टेंशन के चक्कर में स्टडी नहीं हो रही है, स्टडी नहीं हो रही इस चक्कर में फिर से टेंशन हो रही है, और टेंशन हो रही है तो फिर से स्टडी नहीं हो रही। तो इस चक्कर में जो घूम रहे हो ना, इसको स्टॉप करो। माइंड में ये चीज़ डालो कि आज जो होगा ना वो देखा जाएगा। बस तुम अपना 100% दो। और अगर मैं कहूँ ना कि कर सकते हो या नहीं, तो यार तुम कर सकते हो, अभी तुम्हारे पास इनफ टाइम है। देखो, इस वीडियो में मैं उन स्टूडेंट्स को टारगेट करूंगी जो अभी सिंगल ग्रुप की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सिंगल ग्रुप की क्लासेस हो गई है या फिर क्लासेस नहीं हुई है, अभी तक स्टडी ही स्टार्ट नहीं की है, क्लासेस ही स्टार्ट नहीं की है, या फिर क्लासेस थोड़ी बहुत हो गई है, थोड़ी बहुत बाकी है। तो हम दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट को टारगेट करेंगे। तो एंड तक बने रहेगा वीडियो में, क्योंकि बहुत बहुत यूजफुल होने वाला है ये वीडियो। हम फर्स्ट थिंग ये देखेंगे कि आपकी सोच कैसे होनी चाहिए स्टडी करते टाइम, आपको कितने डेज में क्या क्या चीज़ें करनी है। 3 रिवीजन का हमारा टारगेट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है, और जिन्होंने अभी तक क्लासेस स्टार्ट भी नहीं की है उनको भी प्रॉपर गाइडेंस यहाँ पर मिलने वाली है। तो फर्स्ट थिंग ना, आपको जो करनी है, डिसाइड योर ग्रुप। सिंगल ग्रुप देना है, बोर्ड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप देना है, सेकंड ग्रुप। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इसी कंफ्यूजन में चलते रहते हैं। सेकंड थिंग, तुम्हारी जो सोच है वो एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। अब यार इतना टाइम नहीं है कि तुम इतना डिटेल में जाते रहो। तुम्हारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि इस चैप्टर को मैं इतना टाइम दे रही हूँ तो एग्जाम में कितने मार्क्स का आ सकता है, ये सोच के साथ तुम्हें स्टडी करनी है। मैं डे वाइज एलोकेशन भी बताऊंगी कि कैसे आपको 3 रिवीजन कंप्लीट करने हैं। लेकिन फर्स्ट थिंग कि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए जब आप अपनी स्टडी अभी कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, जो भी तुम स्टडी कर रहे हो ना, एक चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा ऐसे ही अब हर जगह ना कैसे स्टडीज़ को लेके आ रहा है, तो वो आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहता है। और अगर कॉन्सेप्ट सही से नहीं किए, खाली रट्टा मार के चले गए ना, तो कहीं ना कहीं उलझोगे। ओके। थर्ड थिंग, स्टॉप कंपेयरिंग योर स्टडी विथ अदर्स। ये चीज़ बहुत स्टूडेंट्स के साथ होती है, मैं तो अक्सर किया करती थी, और इस चक्कर में कभी कभी मैं अपने 1-2 दिन भी बर्बाद कर देती थी। तो स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दिस थिंग। अब आपका यही फोकस होना चाहिए कि यार मुझे अपना 100% देना है, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें मैं बाद में देखूंगी। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हमारा स्टडी प्लान। अब मैं मान के चल रही हूँ आपके पास अराउंड 55 to 60 डेज है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, डे काउंट्स कर लेना, उसके हिसाब से देख लेना कि अब तुम्हारे पास कितने डेज हैं। तो हमारे फर्स्ट ग्रुप में 3 सब्जेक्ट, आपके ऊपर चॉइस है कि आप 2 सब्जेक्ट साथ में करें या सिंगल सब्जेक्ट साथ में करें। अगर एक ही सब्जेक्ट की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका फर्स्ट रिविजन 10 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए। हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर इस वीडियो में जिनकी क्लासेस कंप्लीट हो गई। जिन्होंने अभी तक क्लासेस कंप्लीट ही नहीं किए, हम वीडियो के एंड में उसके बारे में बात करेंगे। अभी उन स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है जो क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब सोचिए कि कैसे 3 रिवीजन कंप्लीट करूं। 3 रिवीजन कैसे कंप्लीट करने, उसका एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पे आने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कर लेना। तो अब देखो, तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट है। फर्स्ट रीडिंग के लिए मैंने हर एक सब्जेक्ट को दिए 10 डेज। अगर 2 सब्जेक्ट ले रहे हो साथ में तो 20 डेज में तुमको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने फर्स्ट रीडिंग में। अब जब तुम स्टडी कर रहे हो ना, तो देखो अब इतना टाइम नहीं तुम इतने डिटेल में जा सको। तो तुम्हें करना क्या है, जो भी कॉन्सेप्ट है सबसे पहले वो समझ लो। उसके बाद जो क्वेश्चन है ना, वो आपको पहले कौन से करने हैं, ऐसे स्टडी मटेरियल के आरटीपी एमटीपी वगैरह पहले करनी है, उनके ऊपर फोकस करना है। एक बार हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ लो, ऐसे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कर लो, आरटीपी एमटीपी कर लो। फिर तुम्हारे पास 10 डेज में टाइम बचता है ना, तो अपने टीचर ने जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए ना वो करो। क्योंकि क्या होता है ना, ऐसे स्टडी मटेरियल में क्वेश्चंस कम होते हैं, वो सारे ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनके एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वहीं आप अगर कोई भी टीचर की क्लासेस ले रहे हो ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको एक चैप्टर कंप्लीट करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो अभी आपका क्या काम है, या क्योंकि आपने क्लासेस उन टीचर से लिए तो कॉन्सेप्ट आपने वहीं से स्टडी किए, तो उधर से कॉन्सेप्ट समझ लो और क्वेश्चंस तुम ऐसे स्टडी मटेरियल का कंप्लीट करो, जिससे कम समय में तुम्हारा वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तुम जब फर्स्ट रीडिंग कर रहे होगे ना, तो तुम्हें एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि यार तुम्हारी स्ट्रेंथ कौन सी और वीकनेस कौन सी है। या तुम्हारा प्रैक्टिकल वीक हो सकता है या फिर प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो जो
स्ट्रॉन्ग है ना उस सब्जेक्ट को उठाओ, उसमें एग्जामिनेशन स्कोर करने का ट्राई करना है। अगर तुम्हें ओवरऑल निकालना है ना तो ये चीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस सब्जेक्ट को 1-2 दिन भले ज़्यादा दे देना, लेकिन हाँ उसमें आपकी तैयारी ना एग्जामिनेशन जितनी होनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी जो सोच है वो एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए, यानी कि क्या जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चंस आते ही है, तो मैं उन्हें पहले अच्छे से कर लेना है। क्योंकि अभी मेरा ये टारगेट नहीं कि मैं पूरा कोर्स बहुत डिटेल में समझ के करूँ, मेरा टारगेट है कि मुझे कैसे भी करके अभी कोर्स कंप्लीट करना है और अपना एग्जाम क्लियर करना है। तो एटलीस्ट 80 मार्क्स का सिलेबस तो तुम्हारा ऐसा होना चाहिए कि यार इधर से क्वेश्चन आ गया ना मैं अटेंड कर ही लूंगी। नेक्स्ट तुम्हारा सेकंड रिवीजन के लिए मैंने हर एक सब्जेक्ट को दिए 5 डेज, यानी कि 15 डेज में तुम्हें सेकंड रिवीजन कंप्लीट करना है। अब सेकंड रिवीजन में करोगे क्या, तुमने फर्स्ट रिवीजन में सब कुछ रीड किया है, सेकंड रिवीजन आईसीए के आरटीपी एमटीपी वगैरह जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स है ना उसके क्वेश्चंस निपटा लो एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से रीड कर लो। एंड जो चीज़ें तुम्हें डिफिकल्ट लगी थी फर्स्ट रिवीजन में उसको एक बार फिर से अच्छे से देख लो। देखो ये चीज़ तुम करते जाना कि जहाँ भी तुम्हें कोई चीज़ डिफिकल्ट लग रही है ना तो उसे हाईलाइट करते जाना। हर एक रिवीजन के लिए ना अलग कलर का हाईलाइटर यूज करना, यानी कि तुम किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहे हो अपने फर्स्ट रिवीजन में तो तुम येलो मार्कर यूज कर लो, सेकंड रिवीजन में ऑरेंज, थर्ड रिवीजन में कोई अलग कलर। इससे तुम्हें पता रहेगा कि यार मैंने इस टॉपिक में मुझे इस चीज़ में फर्स्ट रिवीजन में प्रॉब्लम आई थी, इस टॉपिक में सेकंड रिवीजन में प्रॉब्लम आई थी। लास्ट आपका थर्ड रिवीजन को मैंने दिए हर एक सब्जेक्ट को 3 डेज, यानी कि टोटल 9 डेज में आपका पूरा ग्रुप रिवाइज होगा। इसमें आपको करना क्या है, आपको पूरा एग्जाम का सिनेरियो माइंड में लेके चलना है, लेकिन यहाँ पर आपको 2.5 दिन में सिलेबस कंप्लीट करना है। हर चीज़ आपको कंप्लीट करनी है जैसे आप 1.5 डेज में कंप्लीट करते हैं, और एक प्रॉपर एमटीपी वगैरह लेके बैठना, उसको सोल्व करने का ट्राई करना। ये हम 2.5 डेज का कॉन्सेप्ट लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 1.5 डेज में हर चीज़ रिवाइज नहीं कर पाते। तो 2.5 डेज में आप अगर चीज़ें रिवाइज कर लेते हो ना तो 1.5 डेज में और अच्छे से हो पाएगी। तो एक तरीके से आपका एग्जाम का ही सीन होगा जो आपको एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने में ना हेल्प करेगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने अभी तक क्लासेस ही नहीं ली है। देखो हो जाएगा, क्लासेस लो। अब तुम्हें करना क्या है, तुम्हें अपने पूरे दिन को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट में तुम्हें लेक्चर्स देखने हो, एक पार्ट में जो भी लेक्चर्स को देखा ना उसको रिवाइज करना है। तुम्हारा प्लस पॉइंट पता है क्या है कि तुमने जो भी अभी स्टडी किया ना वो तुम्हें एग्जाम तक याद रहेगा, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम और क्लासेस के बीच गैप बहुत कम है। मुझे याद है मैंने ऑडिट की क्लासेस लास्ट में ली थी तो मुझे वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद थी। मैंने उसका अच्छा रिवीजन भी नहीं किया था, लेकिन मुझे आराम से 48 मार्क्स उसमें आए थे। मैंने सिर्फ एक बार उसको रीड किया था, क्लासेस ली थी और एक बार उसके साथ साथ रीड कर लिया था, लेकिन मुझे आराम से उसमें पासिंग मार्क्स मिल गए थे। जबकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासेस लेने के बाद रिवीजन करने के बाद भी 40 मार्क्स उसमें स्कोर नहीं कर पाता। तो ये चीज़ आपको रियली हेल्प करेगी। बस आपका यही टारगेट होना चाहिए, मैं जो भी क्लासेस में कंप्लीट कर रहा हूँ ना उसको डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहा हूँ। तो अगर आप इस थ्योरी को लेके चलोगे ना तो आप इजीली अपना अटेम्प्ट निकाल लोगे। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको रियली हेल्प करेगा आपके एग्जाम क्लियर करने में। तो बाय बाय, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे वीडियो के साथ।